हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। एक बार क्विक रिकैप करते हैं हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ाई किया था। तो पहले लेक्चर की अगर बात करें, सबसे पहले शुरुआत हमने किया था सॉल्ट से। सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात की थी। दूसरे लेक्चर में हमने वर्नर थियरी की बात की थी। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाए थे, वर्नर ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करके हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स दिए थे और वहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर का जन्म हुआ था। इसके लिए वर्नर को नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। उसके बाद हमने लिगेंड्स की बात की थी। डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ये सारी बात हमने कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि ईएन रूल क्या होता है। हमने ये भी देखा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या ट्रेंड वैरी होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है और फाइनली हमने आइसोमेरिज्म पे पहुंचे हैं। तो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही पढ़ना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने सबसे पहले जीआई की बात की थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने 4 केसेस देखे थे। अभी मोनोडेंटेड का केस देख रहे थे। उसके टोटल जीआई कितने बनेंगे? 3 एम ए बी सी डी। मैंने क्या बोला था, आप किसी एक को फिक्स कर लो। ए को फिक्स कर लिया, अब इसमें चेंजेस करते जाइए। मेटल ए को फिक्स कर दिया, अब इन दोनों को चेंज करो, मैं सी और डी को। यहाँ गया डी, यहाँ गया सी, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब एम ए, अब इसको एज इट इज रखो, आप इसको चेंज कर दो तो आपका डी यहाँ रह गया, यहाँ बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। तो इस तरीके से हमें 3 जीआई मिले थे। लेकिन एक चीज खास बात है, हर चीज तो याद कर नहीं सकते ना, तो एक और तरीका बता रहा हूं आपको। पहला, मेक ग्रुप ऑफ 2। समझ लो आप, हमने कपल बनाया। अब हम कपल बनाते हैं, देखते हैं। एम ए बी सी डी, इधर से हम चलते हैं और कपल बनाते हैं। देखो जरा, ए बी एंड सी डी हो गया। पहला स्टेप हमने कपल बनाया। दूसरा स्टेप है टू मेक ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ टू, या मेक ऑल पॉसिबल कपल्स by interchanging the ligands। इंटरचेंजिंग द लिगेंड्स, यहाँ पे क्या था आपका ए बी सी डी था, ए बी सी डी। तो बोल रहा है मेक ऑल पॉसिबल ग्रुप्स ऑफ 2 या फिर कपल्स बाय इंटरचेंजिंग। मतलब क्या हुआ कि कपल्स बनाने हैं, कपल्स तो बनने ही चाहिए। अब कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो आप पहले आप इसको इधर ले जा सकते हो, तो ये बन गया ए सी और ये इधर आ गया तो ये बन गया बी डी। अब ये हो गया, अब इसको आप इधर लेके जाओ, तो इसको लेके जाओगे तो मिल गया आपको ए डी और यहाँ पे मिल गया बी सी। समझ में आया? अब देखो आप तीनों में कोई समानता है नहीं है ना, तीनों अलग अलग है, तो ये 3 जीआई मिल जाएंगे हमें। ये भी एक तरीका है हमें जीआई फाइंड आउट करने का। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन करो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखते हैं, लेकिन मोनोडेंटेड की जगह बाइडेंटेड लिगेंड्स रखते हैं। देखिए, एम ए एंड A2, समझते हैं इसको। ए का क्या मतलब है देखना जरा आप। मैंने लिखा CH2 NH2, CH2 NH2। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन हो रहा है यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो एटम्स है वो तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी सेम है। बात समझ में आई? बोलो। और ये भी देखो, ये सिमेट्रिकल है। तो जब इस तरीके का लिगेंड आएगा जिसमें सेम डोनर एटम्स होंगे और सिमेट्रिकल होगा,
उसको हम बोलेंगे ए टाइप। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये भी देखिए आप, ऑक्सीलेट, यहाँ से भी ऑक्सीजन से देगा, ऑक्सीजन से देगा, ऑक्सीजन से देगा, और यहाँ पे देखिए आप प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ए टाइप है, ए टाइप है। दूसरा देखते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये क्या है आपका ग्लेसनेट। यहाँ पे जो लोन पेयर देने वाला स्पीशीज है, ये ऑक्सीजन देगा और ये नाइट्रोजन देगा। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है जो लोन पेयर दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एबी टाइप। और यही आपके सिलेबस में है, राइट? इसको नोट डाउन करिए, आगे का मैं बताता हूँ आपको। MAA2 टाइप, तो इसका मतलब ये होगा मेटल ऐसा होगा, एक लिगेंड ऐसा होगा, और ये AA ऐसा होगा। कैसे समझते हैं? मेटल NH2 CH2 CH2 NH2, और यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा, A और A, कुछ ऐसा होगा। तो आप बताओ इसमें GI पॉसिबल है? GI पॉसिबल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? एंगल बदलना पड़ता था। एक 90 डिग्री हो और दूसरा जो उसका GI बनेगा उसका एंगल जो रहेगा दोनों के बीच में 180 डिग्री हो। सिस और ट्रांस की भी बात किया था हमने, यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लो इसको भेज के यहाँ करते हैं हम, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेटल NH2 A NH2, यहाँ से ऊपर से इसके टॉप से हमने रिंग बना दिया। तो टॉप वाली रिंग जो होती है वो अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो जो रिंग बनेगी वो अनस्टेबल बनेगी। बॉन्ड लंबा हो गया ना, तो ये नहीं बनता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, अगर जब भी लिगेंड बनाना हो और चिलेटिंग लिगेंड है तो वो अपना सिस पोजीशन ही ऑब्टेन करेगा, ये याद रखना, ऊपर से रिंग नहीं बनाएगा। तो अब देखो आप, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसमें नो GI। बोलो भाई। नेक्स्ट केस MAA2, तो ये आपका हो जाएगा M, कोई चेंजेस आएंगे नहीं, तो ये क्या होगा आपका नो GI। थोड़ा इसका फील लेते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्वायर प्लेनर, ये देखो आप, AA टाइप का लिगेंड, ये भी AA टाइप का लिगेंड, MAA2 देखो आप, कोई चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं ना, तो इसका GI नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ये है आपको, देखिए, तो अगर इसको चेंज करेंगे, एक पॉसिबिलिटी क्या बताया मैंने आपको कि चेंज करके हम रिंग को ऊपर से लेके जाएं, यहाँ पे ऐड करें, तो रिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बॉन्ड क्या होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, और पॉसिबल नहीं होता है ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो बोल सकते हो कि बॉन्ड जो बनेगी वो काफ़ी वीक बनेगी, इसलिए रिंग को हम टॉप से नहीं ले जाते हैं, हम रिंग इस पोजीशन पे ही रखना पसंद करते हैं ताकि ये रिंग हमारी स्टेबल रहे। तो ये इसमें भी कोई GI नहीं होगा। देखो आप, MAA2 AB, आप बताओ GI पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर इसको इंटरचेंज भी करते हैं तो भी तो ये AA टाइप का ही है, तो नाइट्रोजन यहाँ भी रहेगा या नाइट्रोजन यहाँ भी रहेगा। अगर इथाइलिन डाइअमीन की बात करते हैं तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, तो नो GI। बोलो भाई, फील आ रही है क्या? समझना बहुत जरूरी है ये आपके लिए, अगर नहीं आ रहा है तो बना के देखो, थोड़ा फील करो इसको। नेक्स्ट देखते हैं MAB2,
अब यहाँ AB है, AB टाइप का लिगेंड, तो डोनर एटम, एक डोनर एटम A होगा, एक डोनर एटम B होगा। क्लियर? तो देखिए M A B A B। क्लियर? एक और देखते हैं, M A B B एंड A। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या था, A और A सिस पोजीशन पे थे। क्लियर? और यहाँ पे देखो A और A ट्रांस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे दो GI पॉसिबल है, ये ट्रांस है और ये सिस है, 2 GI। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, M A B A 2। बताइए, नो GI? बोलो। फिर देखो M A B और A B, इसमें क्या होगा आपका, M A B B A। अब इसको इंटरचेंज कर लो आप, तो मिल गया मेटल A B A एंड B। तो ये ए के रिस्पेक्ट में देखो आप, ए के रिस्पेक्ट में बी इस समय सिस पोजीशन पे है और ए के रिस्पेक्ट में बी यहाँ ट्रांस पोजीशन पे है, तो 2 GI पॉसिबल है, 2 GI पॉसिबल। यहाँ पे हम सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिव टर्म है, यहाँ ए के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों जो है ये सिस ट्रांस आइसोमर नहीं है। क्लियर हो गया? इसको लिखो आप, फाइंड the number of GI in PTEN twice to positive and PT GLY twice। ऑप्शन E ट्राई करिए इसको। तो पहला देखते हैं, PTEN ट्वाइस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया EN जो है वो AA टाइप का लिगेंड है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मेटल AA2 टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है, मेटल AA2 टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो GI पॉसिबल है, नो GI। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? ये देखते हैं, ये क्या है, PT GLY होल 2। तो GLY क्या है, ग्लिसनेट AB टाइप का लिगेंड है। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा आपका बनेगा MAB2 टाइप, तो इसका हो जाएगा 2 GI पॉसिबल, 2 GI पॉसिबल। MAB। अब इसको चेंज कर लो, MAB B A, ये 2 GI पॉसिबल है, इसको नोट डाउन करिए। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का GI समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेशन 4 में GI किसमें शो करता है, जिसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो। क्लियर हो गया? इसे एक बार सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। GI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सबसे पहले समझते हैं, हम फील लेते हैं थोड़ा, मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो और 6 मान लो।
ये सारे एक स्क्वायर प्लेन में हैं और ये दोनों उसके टॉप पे हैं। समझो इसको जरा, ये आपका मेटल है, मेटल लिगेंड 1 और 6, बाकी बचे जो ये 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये एक प्लेन में आ गए स्क्वायर के। ये देखो ये स्क्वायर बन रहा है अपना, बोलो। और ये ऊपर वाले दोनों 1 और 6 होंगे, 1 और 6 फील आ रही है भाई, बोलो। तो 1 और 6 जो होंगे, अभी आप बताओ 180 डिग्री पे हैं, बोलो। तो इसको बोलेंगे कि 1 और 6 के बीच में क्या है, ट्रांसपोजिशन का डिफरेंस है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोल सकते हैं हम ट्रांसपोजिशन। अब मैं मान लो ये बोलता हूँ कि 1 से इसका या इसका या इसका या इसका एंगल कितना है, सबका 90 डिग्री है। तो क्या बोला मैंने, 1 से 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, सारे स्क्वायर पे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, सारे का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये सारे क्या होंगे, 6 पोजीशन होंगे। बात समझ में आ रही है? तो लिखो आप 6 पोजीशंस। तो 1 के साथ क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, ये सारे स्क्वायर प्लेन पे आ रहे हैं। 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 5 हो सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब देखो जरा, मैं लिख सकता हूँ ये 2 के साथ 3, अगर ये 2 है, चलिए ये 2 मान लेते हैं, 3 4 5, तो 2 के साथ 3 क्या है, 90 डिग्री पे है ना, ये एंगल भी तो 90 डिग्री है ये, और ये भी 90 डिग्री पे है। तो ये 2 के साथ ये 3 90 डिग्री पे है, 2,3, और 2 के साथ 5 भी तो 90 डिग्री पे है, तो 2,5। अब बताओ, अगर ये 2 है तो 2 के साथ ये और ये दोनों भी तो 90 डिग्री पे हैं, 2 के साथ ये और ये भी 90 डिग्री पे है, तो ये भी 6 पोजीशन होंगे। लिख सकते हैं 2,1, ये आ चुका है वैसे, इसको हटा दो आप, 2,6। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? तो ये 2 के लिए केवल एक हमारे पास क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ये क्लियर हो गया? अब देखो और 6 पोजीशन क्या हो सकता है, 3 के साथ देखते हैं। 3 के साथ 2 भी हो सकता है 6 पोजीशन, 3 के साथ 6 हो सकता है, बोलो। 3 के साथ 1 हो सकता है, ठीक है, 3 के साथ 4 हो सकता है। तो एज इट इज आप बोल सकते हैं कि सारे ये क्या होंगे, 6 पोजीशंस होंगे। और 6 पोजीशंस कौन होते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री ये और ये, चाहे ये और ये, चाहे ये और ये। ट्रांस कौन होंगे, ये और ये, जो 180 डिग्री बनाएंगे, ये और ये और ये। तो ट्रांस पोजीशन से अगर लिखना हो हमें तो क्या लिखेंगे, 1,6, 2,4, 180, 1,6, 2,4 एंड 3,5। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जीआई। बहुत इजी है, टेंशन मत लो, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत इजी से लास्टली आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले MA6 टाइप। आई होप आपको ए समझ में आ रहा होगा। ए क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। M A A A A A A, कुछ भी चेंज करोगे तो भी तो सेम ही रहेगा, तो नो जीआई। अब क्या करो, आप इसमें से एक कम करो और एक बी ऐड करो, तो टाइप क्या हो जाएगा, MA5B। करके देखो, MA कहीं पे भी इस बी को पोजीशन को रखोगे, कहीं पे भी अगर बी के पोजीशन को रखोगे तो भी वो ए के साथ क्या होगा, 90 डिग्री पे ही रहेगा। किसी भी ए के साथ यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, तो भी इसके साथ 90 डिग्री, क्योंकि सारे ए सिमिलर है, तो यहाँ पे भी आपको नो जीआई। तीसरा देखते हैं, MA4B।
B2। M A A B B A A। एक बार B को आपने शीर्ष पे रखा, एक बार ट्रांसफर रख लो। तो यहाँ पे आपके पास 2GI पॉसिबल है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं MA4BC। MA4BC। तो जैसा ये है वैसा ये भी होगा, एक बार शीर्ष और एक ट्रांस। ये आपका एक शीर्ष और एक ट्रांस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं MA3B3 टाइप। तो इसमें भी वही करो, आप सबको एक साथ शीर्ष रख लो, बाकी हो जाएंगे ट्रांस। अब एक का ट्रांस रख लो। अब जरा देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। पहले में हमने क्या किया है, सबका ट्रांस बना दिया है, ए बी 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 ए बी, ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर? तो जैसे ये ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। जैसे ये है जैसे देखो आप, ए है बी ए बी ए बी ए बी ए बी, और यहाँ पे क्या बोला मैंने, ए बी ए बी ए बी। तो ये देखो आप, ए बी ए बी ए बी। अब समझना जरा, ये तीनों अगर सामने से आप देखोगे, तो अगर सामने से देखोगे तो अगर आप एंगल बनाओ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये और ये और ये। कैसा बना? देखो आप सामने से बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, ये बोलो। अगर आप सामने से देखते हो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये पोजीशन कब आई थी, जब इसका और इसका ट्रांसपोजिशन था, ए और बी का। वैसे ए और बी का ट्रांसपोजिशन था, वैसे ए और बी का ट्रांसपोजिशन था। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो ये एकदम फेस इसका दिख रहा है, ये बोलो भाई, फेस दिख रहा है ना ये, तो इसको बोलते हैं फेशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? फेशियल पोजीशन। आईआईटी में कई बार पूछा जा चुका है, जे मेंस का भी फेवरेट टॉपिक है और नीट का भी फेवरेट टॉपिक है। तो ध्यान देना, कब फेशियल पोजीशन आता है ये क्लियर होना चाहिए, जब तीनों एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में होते हैं, ए बी और ए और बी, ये तीनों एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में होते हैं। तो ये आपका बनाता है फेशियल। ये आपको बनाता है फेशियल। अब थोड़ी चेंजेस करो, आप किसी एक को भी चेंज करोगे, जब ट्रांस न रहे तो तीनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं, और तीनों एक प्लेन में आएंगे तो इनको बोलेंगे मेरिडोनियल। क्या बोलेंगे? मेरिडोनियल। देखो आप, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं मेरिडोनियल। इसको और क्या बोल सकते हैं? फिश आइसोमर। और इसको बोल सकते हैं मर आइसोमर। ये सिस्टर्स नहीं होते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है। क्लियर हुआ? तो MA3B3 टाइप है। MA3B3 टाइप है तो इसमें बनाता है आपका फेस और मर।
फेस कब बनाता है, ये क्लियर होना चाहिए। फेस कब बनाएगा, जब ए बी एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में होंगे, तीनों ए बी एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में होंगे, तब बनाते हैं हम फेस। और नहीं तो होगा आपका मेरिडोनियल, ये तीनों एक प्लेन में आ गए और ये एक ट्रायंगल बनाते हैं एक दूसरे के फेस के सामने। जो कल आपको बताया था कि सामने से ट्रायंगल दिखता है कि दो एक प्लेन में होते हैं, तीसरा ऊपर होता है, तो वो आपका ये फेशियल आइसोमेरिज्म होता है। क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन करो। हमने कौन सा टाइप देखा, MA3B3, कितने आइसोमर्स है, 2। टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन सा फेशियल एंड मेरिडोनियल। अब नेक्स्ट देखते हैं MA3B2C, MA3B2C, ठीक है भाई, BBC, तीनों को इनके शीर्ष पोजीशन पे लगा दो, A A A। अब क्या करो, आप एक को आप ट्रांस पे ले जाओ, इस B को आप ट्रांस पे लेके चले जाओ, देखो MBAC, B ट्रांस पे चला गया। अब क्या करो, आप इस C को ट्रांस पर लेके चले जाओ, MBBC ट्रांस पे आ गया। तो ये आपके 3 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर, नेक्स्ट MA3BCD। क्लियर भाई, पहले तीनों को शीर्ष पे रख लो, MBCD, बाकी जगह ये लगा लो। अब एक एक को ट्रांसपेरेंट भेजते जाओ, तो MBC, बोलो भाई, AD A। अब नेक्स्ट देखो, C ट्रांस पे चला गया, अब D को ट्रांस पे भेज दो, B के रिस्पेक्ट में, C, बाकी जगह A लगा दो आप। अब ये तो हो गया B के रिस्पेक्ट में। मैंने यहाँ पे देखो B के रिस्पेक्ट में पहले सब कुछ, यहाँ पे देखो B के रिस्पेक्ट में सब कुछ इस पे लिया, B के रिस्पेक्ट में C को ट्रांस, B के रिस्पेक्ट में D को ट्रांस। अब C और D को ट्रांस ले लो, अब बाकी जगह A फिट कर दो। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है, ये आपके होंगे 4 आइसोमर। नेक्स्ट देखो MA2B2C2 टाइप। क्लियर, तो देखो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबका शीर्ष बना लो, फिर सबका ट्रांस, क्या होगा, सबका शीर्ष, सबका ट्रांस, दो तो मिल गए ये। अब एक एक को ट्रांस पे लेते हो, MA को ट्रांस पे ले लिया, इसके बाद BB को ट्रांस पे ले लिया, इसके बाद CC को ट्रांस पे ले लिया। क्लियर, इसके भाई को देखते हैं, MA2B2CD टाइप। तो फिर से वही करेंगे, सेम करेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा, सबका शीर्ष सबका ट्रांस, सबका शीर्ष बना लेते हैं पहले, AA BB C एंड D। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, MAA BB D एंड C, बस एक अंतर आया। अब सबका ट्रांस ले लो, MAA BB C D। अब
ए को ट्रांसफर लिया, अब बी को ले लो, बी बी, ए सी एंड डी। अब क्या कर सकते हैं, एम, ये दोनों क्या था, सबका शीश, और अब सबका ट्रांसलेट। अब एक एक को ट्रांस लेना शुरू करो, जैसे ए बी को ट्रांस ले लिया, फिर सी डी को ट्रांस ले लिया, क्लियर हो गई बात भाई? क्लियर हो गई बात? तो यहाँ हमारे पास आए टोटल 5 आइसोमर्स, 5 GI। यहाँ पे सबके शीश में एक पोजीशन चेंज हुई है, इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, एक और GI एक्स्ट्रा आ जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे 6 GI। अभी लिखो, टेंशन मत लो, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी फील नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, अभी मैं सबसे पहले एक बार दिखा तो दूं कैसे कैसे बनता है, उसके बाद ट्रिक्स में देखेंगे अपन, टेंशन मत लो। अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे बनता है। नेक्स्ट है आपका M A to B C D E, क्लियर? तो M A ले लो, A को फिक्स कर लो आप, इसके बाद क्या होगा, B के साथ आप अगर बनाओगे तो C D E, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है, E भी आ सकता है, ठीक है, और B भी आ सकता है। तो B के साथ आप बाकी को ले लो, तो टोटल आपको कितने मिलेंगे, 3। बोलो, अब B और C को फिक्स करोगे तो आपको मिलेंगे D और E, इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, यहाँ से मिलेंगे 2। और B C D को फिक्स करोगे तो केवल आपको मिलेगा 1। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या, कि अगर आपने B को यहाँ फिक्स कर लिया, मान लो B को फिक्स कर लिया, तो हमारे पास पोजीशंस क्या आएंगी, C D E। बोलो, ये दोनों फिक्स हो गया, आप B को फिक्स किया तो पोजीशंस क्या आएंगे, C D E आएंगे। तो ये B और C के बीच में 6 है, बोलो 6 पोजीशन है ना एंटी डिग्री। B और E के बीच में ट्रांस है, B और D के बीच में एक बार ट्रांस होगा, B और C के बीच में एक बार ट्रांस होगा। B को फिक्स करो, एक बार E ट्रांस पोजीशन पे जाएगा, एक बार D ट्रांस पोजीशन पे जाएगा, और एक बार C ट्रांस पोजीशन पे जाएगा, तो टोटल हो गया 3। अब क्या करो, अब B और C को फिक्स कर लो। देखो जरा, यहाँ पे हमने BC को फिक्स कर लिया, तो B और C फिक्स हो गया, B और C फिक्स हो गए। तो B के रिस्पेक्ट में यहाँ पे E अभी ट्रांस पोजीशन पे है, तो एक बार D भी ट्रांस पोजीशन पे हो सकता है। बोलो, इन दोनों को फिक्स किया तो बात समझ में आई, तो 2 हो गया। और B C D को फिक्स करो तो 1 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा टोटल 6। अब दूसरा केस क्या होगा, M A, पहले यहाँ पे हमने 6 पोजीशन पे फिक्स किया था, यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे फिक्स कर दिया, तो हमारे पास मिल गया स्क्वायर प्लेनर। पोजीशंस क्या है, 4, और स्क्वायर प्लेनर में अगर 4 हमारे पास अलग अलग रहता है तो टोटल GI बनता है 3। बोलो, बात समझ में आ रही है? 3 बना सकते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 6 + 3 = 9। बात समझ में आई? लिखिए इसको। नेक्स्ट, M A B C D E F, क्लियर? तो M A के साथ एक बार B को ले लो, M A के साथ C को ले लो, M A के साथ D को ले लो, M A के साथ E को ले लो, फिर M
ए के साथ एफ को ले लो। ये क्लियर बात हुई। अब हमारे पास 4 पोजीशन बचे हैं, बोलो ये बात समझ में आ रही है। बी को लिए तो हमारे पास 4 पोजीशन में क्या बचेगा, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि अगर स्क्वायर प्लेनर पे 4 लिगेंड बच रहे हैं और चारों लिगेंड डिफरेंट डिफरेंट है तो टोटल जीआई कितने बनेंगे, बोलो भाई 3 3 3 3 3, तो टोटल होगा 15। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो। एक बार दोबारा से देखते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक, ध्यान से समझना। MA6 0, MA5B 0, MA4B2 2, MA4BC 2, MA3B3 2, फिर MA3B2C 3, फिर MA3BCD 4, MA2B2C2 5, फिर MA2B2CD 6, फिर MA2BCDE तो ये 9, फिर MABCDEF, यह 15। याद करने का तरीका देखो, 0 0 2 2 2, क्या बोला, 0 0 2 2 2, फिर एक एक बढ़ाते जाओ 3 4 5 6, 6 के बाद उसको उल्टा कर दो 9 और ये दोनों को ऐड कर दो 15, ये आपके टोटल जीआई बनते हैं। फिर से समझो, 0 0 2 2 2, 3 बार 2 आएगा, 2 बार 0 आएगा, क्या बोला, 2 बार 0 आएगा, 3 बार 2 आएगा, 2 बार 0 आएगा, 3 बार 2 आएगा, क्लियर। उसके बाद 3 4 5 6, 6 को उल्टा कर दो 9, 9 + 6 15, क्लियर हुआ। अब ये तो ठीक है, ये सब चलो याद कर लिया, तो मैंने आपको बना कर भी दिखा दिया। अब एक और ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, चीजें थोड़ी बहुत हल्की हो जाती हैं। हमने क्या किया था, बहुत अच्छा कपल बनाया था, तो यहाँ पे भी कपल बना सकते हो आप। कपल बनाओ और कपल को इंटरचेंज करके पॉसिबिलिटी चेक कर लो, तो वहां से भी आपको मिल जाता है। मैंने क्या बोला, कपल बनाओ और कपल बनाने के बाद उसमें इंटरचेंजेस करो, जो सेम है उनको हटा दो, बाकी आपके जीआई मिलेगी। तो जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, MA3B3, इसी को समझ लेते हैं। कपल बनाओ, AA AB एंड BB बन गया। इंटरचेंज करना शुरू करते हैं, इसको लेके जाते हैं, ये मिल गया हमें AB और ये तो AB एज मिल जाएगा, फिर हमें यहाँ मिल गया AB। ओके, अब इसको इंटरचेंज करो, कोई मतलब रह नहीं गया। इसको इसके साथ इंटरचेंज करो, कोई मतलब नहीं है। इसको इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हो, करके देखते हैं। तो AB AA एंड BB, क्लियर। अब देखते हैं हम सेम तो नहीं है कोई, यहाँ पे देखो AA AB BB, AA AB BB, ये दोनों सेम है, तो एक मिलेगा यहाँ से, क्लियर। किसी एक को कैंसिल आउट कर दो, दूसरा ये, तो टोटल 2G है। इजी है ना। अब स्ट्रक्चर जब बनाना हो तो कपल्स को दूर दूर कर दो, ट्रांसपोजिशन पे बिठा दो। तो जैसे स्ट्रक्चर इसका बनाना हो MAB AA BB का, तो MAB ट्रांसपोजिशन पे डाल दो, दूर दूर कर दो, A B एंड B, ये बन गया आपका, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसको देखते हैं, MAB, दूर दूर करो इसको दोनों को, A B A एंड B। ध्यान से देखो, फिर से हमें क्या मिल गया, फेशियल एंड मेरिडोनियल, फेस और मॉल मिल गया, क्लियर। इसमें थोड़ा ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि सबसे पहले हमें कपल बनाना पड़ेगा। कपल बनाने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा इंटरचेंज कितने तरीके से हो सकते हैं। इंटरचेंज करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कोई सेम तो है नहीं। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है कि मैंने आपको बताया, 0 0 2 2 2
3 4 5 6, 6 को उल्टा करो 9 और दोनों को ऐड करो 9 और 6 को तो 50। ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के टोटल जीआई हुए जो मोनोडेंटेट के साथ होते हैं। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट देखते हैं जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। टाइप चेंज कर रहे हैं एम ए 3 टाइप। बात समझ में आ रही है? क्या है ये? ए क्या है बोलो? ए क्या है? NH2 CH2 CH2 NH2 टाइप। सेम दोनों एटम होंगे, बोलो बनाओ आप। एम ये बनेगा? नहीं बनेगा ना, मैंने बोला था ट्रांसपोजिशन पे नहीं रख सकते। एक और तरीका बचा क्या? एम क्लियर? तो ये आपका एक ही मिलेगा। ये जीआई नहीं है, आप बोल सकते हो एक ही है बस। अगला देखते हैं एम A2 टाइप। तो आपको मिल जाएगा एम एक तो ये मिल गया, बोलो भाई और मिलेगा क्या कुछ? बोलो क्लियर है? तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। ये हो जाएगा सिस और ये हो जाएगा ट्रांस। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट इसका भाई देख लेते हैं एम। नेक्स्ट इसके भाई को देखते हैं एम A2 AB टाइप। तो ये भी क्या होगा? सेम ही रहेगा, यहाँ से A और B में चेंज आ जाएगा तो दो ही मिलेंगे, सिमिलर ही रहेंगे सिस और ट्रांस। क्लियर है? नोट डाउन करो आप। नेक्स्ट देखते हैं एम A4 टाइप। क्लियर? कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे क्या बताओ? ये अभी इस पोजीशन पे है, अगर यहाँ पे भी आप करते हो तो भी तो सीसी पोजीशन है, बोलो भाई। तो दोनों सेम ही है, सेम है। सेम है तो GI 1। क्लियर? अब देखो एम B टाइप। तो ये आपका हो जाएगा एम B। क्लियर? और क्या हो सकता है? एम AB A। तो ये सिस और ट्रांस हो गया। इसके रिस्पेक्ट में देखो आप, एक बार ट्रांस और एक बार सिस। क्लियर हो गया? इसको नोट डाउन करो। एम A2 B2 टाइप। तो आपने यहाँ पे बनाना शुरू करो, A फिक्स कर लो। तो सबसे पहले देखेंगे सबका सिस। हो गया? अब सबका ट्रांस देख लो। एक बार हमने ए को ट्रांस में ले लिया और एक बार हमने बीबी को ट्रांस में ले लिया। क्लियर? बात समझ में आई? टोटल जीआई अपने पास कितने मिल गए? 3। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए नहीं मिलता है। ठीक है, ये पहले से सब चीज़ पड़ा हुआ है, आप बस देखो खुश। ये पहले सारी चीज़ें फिक्स हैं, कोई नया नहीं मिलेगा आपको।
ठीक। और मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा आपको कि आप इसको याद करो, आप खुद से देखो, इसको फील करो, समझो। नेक्स्ट देखते हैं MAB 3 टाइप। MAB टाइप देखते हैं। तो हमने AB का एक एग्जाम्पल देखा था ग्लिसनेट का, उसी को देखते हैं यहाँ पे। तो एक तरफ से चलना शुरू करो आप। ON NO 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 एंड NO। एक ये हो गया आपका, क्लियर। और क्या हो सकता है, कोई एक चेंजेस कर दो इसमें, जैसे मेटल NO, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ON कर दिया, और यहाँ पे आपका NO एज इट इज रह गया। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें होती नहीं है, दो पॉसिबिलिटी होती है, तो टोटल ये आपका होता है 2। ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना पड़ेगा, और बाकी कोशिश कर सकते हो आप बना के, ये दोनों ही आते हैं बस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगेन में पढ़े हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो कोई भी, अगर ये तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात समझ में आ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल एक ही टाइम ऐसा होता है जहां ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होती है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और उसमें भी कब, जब ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। कायरल सेंटर बन जाएगा, ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। बरोबर, बात समझ में आ रही है। तो सारे लिगेंड्स डिफरेंट हो गए तभी बन सकता है। अब एक बात और नोट डाल के लिखना, स्क्वायर प्लेनर जो होगा, स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन इट। क्या बोला, स्क्वायर प्लेनर डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन इट। इससे क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो खत्म हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम बहुत आसानी से देख देख के बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, देख के बता सकते हैं अपन। क्लियर। एक और ट्रिक बताऊंगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं एक और ट्रिक बताऊंगा जहां से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में करने में भी आसान हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो, और हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू आसानी से समझेंगे कि इसमें हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं, कितने एनेंशियोमेरिक पेयर बन रहे हैं, और टोटल जीआई कितना है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने, ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्ट्रक्चर बनाएं और वहां पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें, या दूसरा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का जो मोनोडेंटेड है, कि हमने फिर से यहाँ पे कपल बनाया। अगर मैं बात करता हूँ MA5B, तो रूल नंबर फर्स्ट, अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट होगा पहले वाले में, अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट होगा, अगर मान लो मैंने बोला A को मेल और B को फीमेल, तो मेल मेल अगर एक साथ कहीं पे भी रहेंगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बहुत सिंपल।
क्या बोला, देखो जरा यहाँ पे क्या है, ए बी मेल मेल मिल गए, यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसका बनाओ कपल ए बी बी, मेल मेल मिल गए, नहीं मिलेगा। इसमें बनाओ ए बी बी बी, क्लियर। तो यहाँ पे अभी देखो, लेकिन जब इसमें इंटरचेंज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी ए बी ए बी। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, अगर ऑल मेल तो नो वाई। दूसरा, अगर ऐसा ऑल मेल नहीं मिला, ए बी मिला, राइट, तो वहां पे आप ये चेक करोगे कि कहीं दो एक जैसे तो नहीं है, दो एक जैसे तो नहीं है। मतलब क्या हुआ, इफ टू ग्रुप्स आर सेम। पहला रूल नंबर ये है, ये जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो यही से आप आंसर निकाल लो। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा लिखो, इफ टू ग्रुप्स आर सेम नो जीआई। बात समझ में आ रही है। देखो आप, जैसे मैंने इसका बनाया था, इसका बनाया तो इसके टोटल 2 बन रहे थे, बोलो जीआई में बना के देखा भी था ना कि सारे के सारे ट्रांसफर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी अभी क्या करेगा, अब दूसरा ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है, इफ टू ग्रुप्स आर सेम नो ओआई, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले हमें क्या करना है कि पहले ये देख लेना है कि अगर दोनों मेल आ गए तो नो आई। अगर फिर चेंज करके बनाया हमने, जैसे चेंज करके बनाया था, अगर हमने चेंज किया, टोटल पॉसिबिलिटी चेक की, और टोटल पॉसिबिलिटी में हमें ये ऐसा कुछ मिला है, सेम ग्रुप वाला दोनों, और अगर ऐसा नहीं मिला, अलग अलग ग्रुप मिले और ग्रुप ही सेम, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल ये मिले, ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक ही जैसे हैं तो भी नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, बना के देखो, ए बी एंड सी डी। अब सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ये तो नहीं देगा, बोलो भाई नहीं देगा ना। अब क्या करो, आप इसको लेके जाओ इधर, तो ये बन गया ए सी, ये ए बी ए डी। तो यहाँ तो सारे मेल फीमेल अलग अलग है और ग्रुप भी अलग अलग है, ए सी है, ए बी है, ए डी है, तो ये वाई देगा। बात समझ में आ रही है। और पॉसिबिलिटी चेक करना है, तो अब ए डी को ले जाओ, ए डी, सी को ले गए, अब डी को ले जाओ, ए डी, फिर ए बी और ए सी, दोनों एक ही तो हैं। क्लियर। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे। क्लियर हुई बात। एक और देखते हैं, एम A2 B2 C2 का। अगर इसका देखिए हम ग्रुप बनाते हैं, पहले ए फिर BB फिर CC। ये तो नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बोलो सेमी ग्रुप मिल गए ना, ऑल मेल मिल गए। और अगर ऑल मेल नहीं मिलते हैं तो हमें अलग अलग फीमेल्स चाहिए हर एक मेल के साथ, ये भी ध्यान देना, ठीक है। दूसरा रूल यही बोलता है कि 2 ग्रुप एक जैसा होना चाहिए। अब इंटरचेंज करते हैं, तो जैसे मान लो मैंने लिखा AB, फिर ये हो गया AB, फिर हो गया ये CC, ये भी नहीं देगा। अब C को इंटरचेंज करते हैं, AC BB एंड AC मैच कर दिया, ये भी नहीं देगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे, पूरा नहीं देगा। एक पॉसिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, क्या AB हो जाए, AC हो जाए और BC हो जाए, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ध्यान वाली बात ये है कि अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इसका मिरर इमेज बनेगा, बोलो तो मिरर इमेज बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये मिरर इमेज बना, तो टोटल आइसोमर यहाँ पे 2 हो गए, 2 ऑप्टिकल आइसोमर। बोलो बात समझ में आ रही है। और अगर A2 B2 C2 याद हो तो इसके टोटल 5 GI बन रहे हैं। उस 5 GI में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसका एक ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 5 ये, और प्लस इसका एक, प्लस इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल 6 हो गए। बात समझ में आई। अगर मैं पूछूं आपसे इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं तो कितना बोलोगे आप इसमें, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हैं, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने होंगे, 1।
टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे 5। बात समझ में आ रही है? लिखो इसको, क्वेश्चन करो। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स एनेंटियोमरिक पेयर कितने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं। ये टाइप सबसे पहले देखते हैं हम, टाइप क्या है। टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप है एम AA2 एंड A2 टाइप। क्लियर? बनाना शुरू करें। एम एक बार सिस और एक बार ट्रांस बन जाएगा। ये हो गया और ये AA। अब आप बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना? नो, ऑप्टिकल एक्टिव। दूसरा देखते हैं इसका, सिस। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। एज नो POS प्रेजेंट, COS प्रेजेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा। मिरर इमेज बनाने का तरीका क्या है? मिरर से जितना डिस्टेंस पे ये है, जितना डिस्टेंस पे ए है उतना डिस्टेंस पे ए को बनाओ। क्लियर? तो टोटल आपके SI हो जाएंगे 3, एनेंटियोमेरिक पेयर हो जाएगा 1, ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा वो हो जाएंगे 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा 1। क्लियर? अब ये देखो आप, नेक्स्ट देखो क्या है, एम AA3 टाइप। केवल एक ही बनेगा और इसका मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने में आएंगे 2, ऑप्टिकली एक्टिव दोनों होंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव 0। अब देखो ये M A2B2 C2 टाइप। अभी जस्ट बताया था GI कितने बनते हैं 5, SI कितने बनते हैं 6, ऑप्टिकली एक्टिव कितने होते हैं 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, तो टोटल -2 तो 6 हो जाएंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव वाला कौन होगा? देखो ये है क्या A2B2 C2 टाइप। तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला कौन होगा? जो AB BC एंड CA वाला होगा। बात समझ में आई? इसको लिखो, M A3B2C। GI निकालना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, SI कितने हैं और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं। तो अगर बात करें M A3B2C की, तो इसमें टोटल GI कितने आपके बने थे? कुछ याद आ रहा है? टोटल बने थे GI आपके 3। देखो आप बोला था कि B और C को एक बार सिस ले लो, बोलो बाकी जगह A डाल लो। अब एक बार B को ट्रांस ले लो और एक बार B और C को ट्रांस ले लो, तो 3 मिल गया आपको। तो 3 GI मिल गया आपको। अब ऑप्टिकली एक्टिव करने के लिए मैंने बोला आपको कि इसका पेयरिंग कर लो, AA AB और BC। जब आप पेयरिंग करोगे तो पहला तो यही नहीं मिला, दोनों क्या है मेल, गलत हो गया। चेंजिंग करो, तो चेंजिंग क्या कर सकते हो, ये B चेंज कर लो, तो आ गया AB और AC। मेल तो नहीं मिले लेकिन दोनों ग्रुप से मिल गया, तो यहाँ भी आपका OI नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है C को चेक करके देख लो, तो AC AB एंड AB, ये भी नहीं दे रहा। क्लियर? तो बाकी सारी पॉसिबिलिटी भी आप चेक करोगे तो इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं होती। तो ऑप्टिकली एक्टिव 0, स्टीरियो आइसोमर्स 3, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑल 3 हो जाएंगे। क्लियर? अब ये है MABCD। GI कितने आए थे 15, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्योंकि ग्रुप बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
सारी पॉसिबिलिटी इसकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे आपके, ऑल 30 जो बनेंगे इसके आइसोमर्स वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हैं, 15। बोलो सारे के सारे एनेंशियोमेरिक पेयर बनाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने होंगे, 30। क्लियर? ये देखते हैं MeNCl2Br2, ये किसके है आपका MAAB2C2 टाइप। तो बनाना शुरू करते हैं। MAA हो गया, फिक्स कर दिया। अब दोनों का सिस ले लो आप, B B C C और ट्रांस ले लो, M B B C C। एक बार ये B को हमने ट्रांस ले लिया और एक बार C को ट्रांस ले लो। राइट, तो अपने पास GI कितने आ गए, 3। ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? और बताओ, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है? और बताओ, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, इसमें नो POS। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, 2। बोलो स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने हो जाएंगे, 4। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना हो जाएगा आपको, 2। इसको नोट डाउन कर लो। अगर ये ऐसा है तो इसका एनेंशियोमेरिक पेयर भी मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिक बॉन्ड मिलेगा। और दूसरा क्या होगा, एक चेंज कर लो कहीं पे भी, मेटल ON तो इसका भी एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेगा हमें। तो टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे आपके 4, GI हो जाएगा आपका 2। एनेंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे, 2। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे, ऑल 4। बोलो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, 0। अब देखो, जितनी टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराना था मैंने आपको करा दिया था। क्वेश्चंस हम शीट के थ्रू करेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके जेईई एडवांस में। देखोगे आपको तो ऐसे 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 हो जाती हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितना कॉन्सेप्ट होता है उसको बहुत अच्छे से करो, प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही परफेक्शन होता है, ये याद रखना हमेशा। क्या बोला मैंने, इस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। पहले के जमाने में क्या होता था, यहाँ पे लिखा हुआ था मैन। आजकल जमाना बदल गया, आजकल लड़कियां भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, तो मैन की जगह पे पर्सन आ गया। धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और हाँ, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लंबी लड़ाई है, साथ में लड़ेंगे। कोविड का चक्कर है, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पे है, हमारी पढ़ाई अपनी जगह पे। परेशान मत होना, डिप्रेस मत होना यार। आप लोग की एज अभी उतने नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लो। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई का लोड होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डिप्रेशन में चले जाए, ज़्यादा सोचना शुरू करें। अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है तो आप हमसे बात कीजिए। हम लोग भी अपनी तैयारी के टाइम पे ऐसे परेशान होते थे, लेकिन आज हम अच्छा कर रहे हैं। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब कोई अपनी लाइफ में अच्छा कर ही लेता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस मैं देख रहा हूँ जहाँ पे बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, और आपकी परेशानी की वजह से आपके पेरेंट्स को परेशानी हो रही है। तो होपफुली आप समझेंगे कि लाइफ में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई एक पार्ट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। तो थोड़ी बहुत आपको चीज़ें और भी सारी देखनी पड़ती है, पेरेंट्स की खुशी देखनी पड़ती है, और अपनी खुशी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परेशान नहीं होना है। हाँ, साथ में लड़ेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे। जो होगा रिजल्ट वो बात की बात है। हमारा काम है पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है।